अकबर के दरबार का ये एक बहुत ही व्यस्त दिन था। बीरबल वहाँ नहीं था। वो एक शादी के समारोह में गया हुआ था और अब तक वापस नहीं आया था। हमेशा की तरह बाकी दरबारी किसी न किसी तरह अकबर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। जहांपना, आपको पता है, पिछली गर्मियों में मैंने एक नई चीज सीखी है। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम सभी को दिखाओ। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। पता नहीं बीरबल कब वापस आएगा। उसके बिना ये दरबार राज दरबार जैसा नहीं लगता है। जब दरबारी ने देखा कि अकबर खुश नहीं हुआ है तो वो वापस जाकर बैठ गया। जहांपना, मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। ठीक है, तो सुनाओ मुझे। खून लाल होता है, कौवे काले होते हैं, संतरे नारंगी होते हैं और शहंशाहों के शहंशाह सुल्तान अकबर होते हैं। और कुछ? जहांपना, मैं आपको जोर जोर से हंसा सकता हूँ। मुझे एक बहुत ही बढ़िया चुटकुला आता है जिसे सुनकर आप हंस हंस कर पेट पकड़ लेंगे। हाँ। तो चलो सुनाओ फिर। इस वक्त मैं बहुत जोर से हंसना चाहता हूँ। तुम सारे मिलकर भी अपने बादशाह का मनोरंजन नहीं कर सकते। एक बार एक कुत्ता था जो कि बात कर सकता था। एक दिन उसे एक हड्डी मिली। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। इस तरह से तो तुम इस चुटकुले को सदियों तक खत्म नहीं कर पाओगे। क्या आज इस दरबार में कोई ऐसा है जो मेरा मनोरंजन कर सके? बीरबल, तुम बिल्कुल सही मौके पर आए हो। मुझे खुशी है जहांपना कि आप मुझे देखकर खुश हुए हैं। जिस शादी में तुम गए थे वो कैसी रही बीरबल? बहुत ही बढ़िया शादी थी जहांपना। ऐसा क्या खास था उस शादी में? शादी बहुत ही भव्य थी। वहां हाथी थे, अरेबिया से आए नाचने वाले थे और सबसे बढ़िया गुलाब के फूल थे। और वहां खाने में क्या था? खाने में वहां बिरयानी, नान, रुमाली रोटी, मुगलई पकवान, फिरनी, लड्डू और जहांपना, पड़ोसी सल्तनत का दरबारी आपसे मिलना चाहता है। क्या कोई खास बात है? उसने कहा है कि ये राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर उसे अंदर भेज दो। बीरबल कहाँ गया? बीरबल को बुलाओ। जी जहांपना, आपने मुझे बुलाया? और वहां क्या क्या था? और क्या क्या? और क्या क्या? ओह हाँ, और वहां सब्जियां थी। बहुत बढ़िया बीरबल। मैं दुआ करता हूं कि दरबार के बाकी लोगों के पास भी तुम्हारे जैसा दिमाग हो। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। ये लो तुम्हारा इनाम। मुझे लगता है कि जहांपना को सब्जियां बहुत पसंद है। हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इसलिए वो सब्जी का नाम सुनकर बहुत खुश हुए थे। दरबार की कार्यवाही खत्म। दरबार बंद होने के बाद मुझे भी जहांपना को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? चलो, दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी उनके लिए लेकर आते हैं। ये एक अच्छी योजना है। हाँ, और इसके बदले में वो हमें इनाम जरूर देंगे। हम कितने समझदार हैं, सिर्फ जहांपना को ही नहीं पता। बादशाह को खुश करने का मौका
हमेशा बीरबल को ही मिलता है। इस बार ये मौका हमें मिला है। चलो जहांपना को सबसे बढ़िया सब्जी खिलाते हैं, और वो भी बहुत सारी। हलवाई दरबारियों को अपनी दुकान पर देखकर चौंक गया था। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए दुनिया की सबसे बढ़िया सब्जी बनाओ। ये कुछ ऐसी होनी चाहिए जो तुमने आज तक ना बनाई हो और जिसे आज तक किसी ने चखा भी ना हो। ये बहुत ही अलग होनी चाहिए। क्या कोई बहुत ही खास है हुजूर? जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हम कल आकर सब्जी ले जाएंगे। जी हुजूर। अगले दिन दरबार शुरू हुआ। अकबर और बाकी सभी दरबारी वहां बैठकर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। ये सब क्या है? ये लोग मेरे दरबार में क्या लेकर आ रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। हमने आपके लिए सब्जी मंगवाई है जहांपना। हमें पता है कि आपको सब्जी कितनी पसंद है। क्या सब्जी? जी जहांपना, हमने दुनिया की सबसे बढ़िया सब्जी आपके लिए मंगवाई है जहांपना। ये किसने बताया कि मुझे सब्जी पसंद है? लेकिन कल आपने पकवानों में सब्जी का नाम लेने पर बीरबल को इनाम दिया था, इसीलिए हम जानते हैं कि आपको सब्जी बहुत पसंद है। तुम सब बेवकूफ हो। बीरबल ने वो किसी और संदर्भ में कहा था। ओह, हमें माफ कर दीजिए जहांपना। अब तुम्हें सजा के रूप में ये सारी सब्जी खुद ही खाकर खत्म करनी होगी, वो भी आज का दिन खत्म होने से पहले। हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं जहांपना। हम आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। अब जाओ यहां से, और तभी वापस आना जब सारी सब्जी खत्म कर लो। एक दिन अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे थे। तभी राजा सिलोन के दरबार का एक दूत वहां आ पहुंचा। वो एक विशेष काम के लिए आया था। सलाम जहांपना, मैं राजा सिलोन के दरबार से आया हूँ। हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है। जहांपना, आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी हैं और मेरे राजा ने समझदारी से भरे घड़े की गुजारिश की है। समझदारी से भरा हुआ घड़ा? अब ये कौन सी नई बला है? ये तो बहुत ही बेहुदा गुजारिश है। सिलोन के राजा हमें मात देना चाहते हैं। और वो सफल भी हो जाएगा। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि बीरबल भी हमें इस परेशानी से नहीं बचा सकता। ये तो बहुत ही मुश्किल गुजारिश की है सिलोन के राजा ने। खैर, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बीरबल? हाँ, हम थोड़ी बहुत समझदारी तो भेज ही सकते हैं सिलोन के राजा के लिए। आखिरकार उन्होंने हमसे गुजारिश की है और हमें उनकी ये इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा कहते हो बीरबल, तो ठीक है। तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया जहांपना। मुझे घड़े को भरने के लिए कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है। और तुम्हें पता है ना कि तुमने ये चुनौती स्वीकार कर ली है, जिससे हमारी भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। चिंता मत कीजिए जहांपना।
सिलोन के राजा को समझदारी से भरा हुआ घड़ा जरूर मिलेगा। उसी शाम बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। बीरबल के दिमाग में एक कमाल की योजना थी। मेरी ये योजना बिल्कुल भी असफल नहीं होगी और सिलोन के राजा की इच्छा भी जरूर पूरी होगी। मुझे कुछ मिट्टी के घड़े चाहिए जिनकी गर्दन थोड़ी पतली हो। जितनी जल्दी हो सके ये मेरे पास लेकर आओ। बीरबल बाहर बगीचे में गया और अपनी योजना के बारे में सोचने लगा और कुछ ही देर में बीरबल का सहायक भी वहां कुछ घड़े लेकर आ गया, जैसा कि बीरबल ने कहा था। ये रहे आपके घड़े हुजूर। बहुत बढ़िया। ये घड़े लेकर मेरे पीछे कद्दू की क्यारी में आओ। लाओ, उनमें से एक घड़ा मुझे दे दो। बीरबल ने घड़े के आसपास लकड़ियां लगा दी थीं, ताकि उन्हें अच्छे से जमा सके। और फिर उसने एक घड़ा कद्दू के फूल पर रख दिया। अब इसी तरह बाकी के घड़े भी रख दो, कद्दू के फूल को बिना नुकसान पहुंचाए। जब उसने आखिरी घड़ा भी कद्दू के फूल पर रखा, बीरबल ने ऐसे देखा जैसे कोई जीत हासिल की हो। तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि इन्हें अच्छे से खाद और पानी मिलता रहे, ताकि ये अच्छे से बड़े हो सके। और किसी को भी इन्हें छूने मत देना, सिवाय माली के। जी हुजूर। जल्द ही मैं ये तुमसे लेने आऊंगा। जैसा आप चाहें हुजूर। इस बीच कद्दुओं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया। क्या तुमने काम को कुछ आगे बढ़ाया बीरबल? कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई समाचार नहीं मिला। मैंने काम लगभग खत्म कर ही लिया है जहाँपना। मैं ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ कि तुम घड़े को समझदारी से कैसे भरोगे। अब मुझे सिर्फ 2 हफ्ते और चाहिए जहाँपना, और फिर ये काम पूरा हो जाएगा। हम सिलोन के राजा के दूत को 2 हफ्तों के बाद बुला सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बीरबल। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहाँपना। सभी दरबार में इकट्ठा हुए। भीड़ में बहुत सारी फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी। उसने ऐसा क्या किया है घड़े को समझदारी से भरने के लिए? मुझे नहीं लगता कि बीरबल इस चुनौती को पूरा कर पाया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अरे वो बीरबल है, जरूर उसने घड़े को भरने का कोई न कोई रास्ता निकाल लिया होगा। सभी इस चुनौती और उसके परिणाम के बारे में बातें कर रहे थे। बीरबल और दूत अकबर के सामने दरबार में हाजिर होते हैं। समझदारी से भरे हुए घड़े को दिखाने के लिए क्या तुम तैयार हो बीरबल? जी हाँ जहाँपना, मैं तैयार हूँ। बीरबल ताली बजाता है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। बीरबल का सहायक घड़े को थाली में रखकर हाजिर होता है। सहायक आकर बीरबल के पास खड़ा हो जाता है। ये लीजिए जहाँपना, आपके सामने समझदारी से भरा हुआ घड़ा आ चुका है। घड़े को ऊपर से कपड़े से ढांका हुआ था, ताकि कोई ये ना देख सके
कि अंदर क्या है। ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ। ये लो, इसे अपने राजा के पास ले जाओ। लेकिन याद रहे, तुम्हें ये सारे घड़े खाली करके वापस लौटाने होंगे, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और अगर आप समझदारी के फल को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसे भी कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ जरूर, अब ये आप ही का है। जैसे ही दूत घड़े में देखता है, उसे घड़े में एक कद्दू दिखाई देता है। वो चौंक जाता है। लेकिन हमारे पास 5 घड़े और हैं। अगर आपके राजा को और समझदारी चाहिए तो ले जा सकते हैं। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो सकता है बीरबल? तुम लाखों में एक हो, हम तुमसे पंगा क्यों लेते हैं? दूत घड़ा लेकर चला जाता है। बीरबल, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ समझदारी के उस फल को देखने के लिए। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 5 और हैं, है ना? जी जहांपना, मेरे पास 5 और हैं। मैं अभी आपके लिए मंगवाता हूँ। दूसरे घड़े भी यहाँ ले आओ। जी हजूर। जैसे ही घड़ा आया, अकबर चौंक जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। पूरा दरबार ये देखना चाहता था कि उस घड़े में क्या था। बिल्कुल, यही है समझदारी का फल। सिलोन के राजा इसे देखकर जरूर समझदार बन जाएंगे। इसके बाद सभी को दरबार में घड़ा दिखाया गया और सभी ने बीरबल की बहुत तारीफ की। बीरबल, तुम ही मेरे सबसे अच्छे राज दरबारी हो। तुम्हारे आगे सब पानी कम है।